पहुंचाए गए हैं। बहुत सारे आर्म्स के कैचमेंट्स को पकड़ा गया है, उसको रिकवर किया गया है, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी कैचमेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी ड्रोन की तरफ से पहुंचाए गए असला और बारूद हैं जो कि इनके हाथ में गए हैं? ये शॉर्ट आर्म फायरिंग हुए हैं। रिफत, कोई अपडेट है कि ये लोग कहां से आए हैं और कहां की ओर गए हैं? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने 3 दिन पहले जो काम किया, कृत्य किया, ये वही लोग हैं? क्योंकि कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, 4 या 5 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। देखिए, डीजीपी यहाँ पे आए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मामले की तहकीकात की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये वो स्पॉट है, आप देख सकते हैं, छोटी सी बिल्डिंग है, इर्द गिर्द हालांकि काफ़ी बिल्डिंग्स है इस स्कूल की, लेकिन इस बिल्डिंग में ये थे और इसके बाहर जो है यहाँ पे उनकी लाश थी। और यहाँ टीचर्स का कहना है कि उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी और उसके बाद वो निकले, लेकिन कुछ टीचर उस टाइम यहाँ पे थे और कुछ मोबाइल फ़ोन भी कुछ लोगों से लिए गए हैं और उसकी जाँच की गई है मिलिटेंटों ने। और ये देखिए, सबसे बड़ी यहाँ इस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे आइसोलेशन में है ये स्कूल, आप देख सकते हैं, वहाँ पे दूर दूर तक अगर आप नज़र दौड़ाएंगे आपको झाड़ियां दिखेंगी, आपको ये जो आइसोलेशन में ये स्कूल दिखेगा और किसी की नज़र यहाँ पे नहीं है। यही वजह है कि काफ़ी लेट पता चला इस घटना का और उसके बाद ही यहाँ पे पुलिस, सीआरपीएफ या बाकी सुरक्षा बल जो पहुंचे और उसके बाद यहाँ टीचर से बात की गई। और रिफत, क्या स्कूल के कंपाउंड में सीसीटीवी कैमरास हैं? कहीं पर से कोई भी वीडियो फुटेज या कोई ये मिलेगा? क्योंकि ये डे लाइट में किया गया है ये कृत्य। देखिए आनंद, मैं यही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे इर्द गिर्द तो कहीं पे सीसी कैमरा नहीं दिखा हमको, तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ अलग अलग जगहों पे कैमरा लगा है। हो सकता है किसी स्पॉट पे रखा गया हो, लेकिन अलग अलग जगहों पे, जैसे इस कंपाउंड की बात करें, इस बिल्डिंग की बात करें, तो यहाँ पे कहीं पे भी सीसी कैमरा हमको नहीं दिखा। तो जैसा मैंने कहा कि एक आइसोलेशन में अलग जगह पे ये स्कूल है। तो जरा मेरे साथ बने रहिए, परिवार की तरफ से एक रिएक्शन आ रहा है। गोली मारा ना, उसको क्यों मारी है? मैं गुड्डी को गोली मारो, मैं गुड्डी को गोली मारो, मुझे मारो, उसने क्या किया था? भाई उसने क्या किया? गोली मारा ना, उसको मारो, गोली मारा ना, उसको क्यों मारी है? मैं गुड्डी को गोली मारो, मैं गुड्डी को गोली मारो, मुझे मारो, उसने क्या किया था? भाई उसने क्या किया? सतिंदर कौर जी के परिवार से, ये शायद सतिंदर कौर जी की मां है जो कह रही हैं कि मैं बूढ़ी हूं, मुझे गोली मारो, मेरी बेटी ने क्या किया, मुझ बुढ़ी को गोली मारो, मुझको गोली मारो, मेरी बेटी ने क्या किया, उसकी क्या गलती थी, उसे क्यों गोली मार दी? रो रो के बिलख रही है, बुरा हाल हो चुका है उनका। लेकिन एक बात साफ है, ये गुस्सा भी है। जहां एक मां का दर्द है, वहीं पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम का गुस्सा भी है। और ये गुस्सा कहर बन के बरपेगा इन आतंकवादियों पर, इन बुज़दिलों पर, इन कायरों पर। अमित, ये परिवार जिस तरह से रो रहा है, वैसे ही वीरेंद्र पासवान का परिवार भागलपुर बिहार में रो रहा है, वैसे ही ML बिंद्रू का परिवार भी रो रहा था। लेकिन उनकी बेटी ने जो कहा वही वो सही बात, बिल्कुल सही कहा कि जो पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो चिकित्सा कर दे रहे हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, जो रोजगार में लगे हैं, ऐसे लोगों को मारना ये बुज़दिली है, कायराना हरकत है। जो सिर्फ पत्थर और बंदूकें पकड़ सकते हैं वो तालीम की बात कहाँ से समझेंगे, शिक्षा की बात कहाँ से समझेंगे? और यही शिक्षा, यही तालीम समाज को आगे बढ़ाएगा और यही समाज घूम करके इन बुज़दिलों से बदला भी लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों को, ऐसे कायरों को सबक सिखाने की जरूरत है। उन्होंने ऐसी हिम्मत कैसे की, ये उनको समझ में आना चाहिए। डर के इतना डराना चाहिए उनको कि आगे से बंदूक उठाने के पहले उनके हाथ कांपे। जी बिल्कुल, और ये डर और खौफ ही नहीं है बल्कि इंसानियत की सारी हदों को पार करते हुए आतंकियों की ये करतूत है। पिछले कई सालों से हम मिलिटेंसी को, आतंकवाद को कश्मीर में कवर करें, लेकिन आम इंसान को इस तरीके से चुन चुन कर निशाना बनाना, ये ऐसा बहुत कम देखा गया है। आज इस रोती बिलखती माँ का वक्तव्य हम सुने, कल उस बहादुर बेटी का हमने वक्तव्य सुना। दोनों का यही कहना था कि अगर हिम्मत है आतंकियों में तो वो सामने आए, वो मुकाबला करे, वो
क्यों ये पीछे छुप छुप के हमला कर रहे हैं। और आखिरकार सबसे बड़ा सवाल जो कश्मीर की मिट्टी के ये दोनों बेटियां थी और जो लाल थे, उनका यही कहना था वो कर क्या रहे थे, वो लोग वही थे जो कश्मीरियों की सेवा कर रहे थे। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि कश्मीरियत का क्या हुआ। ये आतंकी संगठन जो हैं, जो दावा कर रहे हैं कि कश्मीरियों के हित के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो उन्हीं लोग को मार रहे हैं। और यकीन मानिए कि यहाँ पर केंद्र सरकार पूरे के पूरे इस मसले को बेहद संवेदनशील तरीके से देख रही है। आज की बैठक भी जो है, हालांकि कश्मीर के मुद्दे पर ये पहले से शेड्यूल्ड थी, लेकिन आला अधिकारियों की मौजूदगी, ज़्यादा से ज़्यादा आला अधिकारियों की मौजूदगी इस बात की ओर इशारा करती है और ये साबित करती है आनंद की अभी जो आम लोगों की घटना को बेहद संवेदनशीलता से सरकार ने लिया है और एक दोबारा से इस तरीके से की कायराना जो घटना है उनको रोकने के लिए ये रणनीति तैयार की जाएगी। रोकने की बात नहीं है, अब ढूंढ ढूंढ के मारने की बात है अमित। अब सरकार को ये रिएक्शनरी जो होता है ना, ये रवैया बंद करना पड़ेगा। अब सरकार को इनको ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के कोई भी इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं। अगर दहशतगर्द है और ये मासूमों की जान लेने को बहुत बड़ी वीरता समझते हैं, तो इनको दौड़ा कर बीच सड़क पर इनको इस तरह से दिखाना चाहिए पूरे समाज को कि देखिए ऐसे बुजदिलों का हम क्या हाल करते हैं। एक जो स्टेट का डंडा है, वो स्टेट का डंडा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ऐसे दहशतगर्दों की ऐसी हिमाकत ना हो। जो आम जनता के ऊपर गोली चलाए वो कायर है, बुजदिल है। एक टीचर पर गोली चलाना, एक प्रिंसिपल पर गोली चलाना, एक डॉक्टर पर गोली चलाना, एक गोलगप्पे वाले पर गोली चलाना, एक टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट पर गोली चलाना और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करना, रिफत, ये बुजदिली है। देखिए आनंद, जिस तरीके से मैंने कहा कि ये 3 महीने से हमने देखा कि बिल्कुल श्रीनगर में इस तरीके की टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं। आखिर क्या मकसद है वो बताएंगे, लेकिन पुलिस कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इससे पहले भी पुलिस ने दावा किया कि कुछ लोगों को पकड़ा गया और 5 लोगों को हाल ही में पकड़ा गया। और जो बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में किलिंग हुई थी उसके बताया जा रहा है कि एक प्रमुख जो है सस्पेक्ट, उसको भी पकड़ा गया। लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि ये स्कूल है, आइसोलेशन में है, कहाँ किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे क्या कोई रेकी की थी या इनका कोई डाटा पहले मालूम कराया था, कहाँ से मिला, शायद पुलिस इस बारे में तहकीकात करेगी। लेकिन फिर से मैं दर्शकों को यही दिखाना चाहूंगा कि ये स्कूल था, यहाँ पे ये बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन कोविड की वजह से हालांकि स्कूल्स बंद थे, अभी पूरी तरह से स्कूल नहीं खुले थे बच्चों के लिए। और ये बिल्डिंग है जहाँ पे ये बैठे हुए थे, प्रिंसिपल का रूम भी उधर है। ये लेडी जो है ये सिख तबके से है और ये प्रिंसिपल थी। यहाँ पे एक और जो दीपक है उसका असल में ताल्लुक जम्मू से था और यहाँ पे वो पोस्टेड था और दोनों की जो हत्या कर दी गई है। तो कुल मिला के पिछले कुछ 4-5 दिनों में 7 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें श्रीनगर में सबसे ज्यादा जो हत्याएं की गई। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है 6 लोगों की जो हत्या की गई श्रीनगर में।